अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। लूप्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स को यूज़ किया जाता है अगर आपने आइटरेट करना है एक कमांड को मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अगर आपने इन लूप्स के फ्लो को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे यूज़ होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहली जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट, जो सेकंड है वो है हमारे पास कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट और द थर्ड वन इज पास कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है अगर आपने एक स्पेसिफिक आइटरेशन स्किप करनी हो, उस आइटरेशन को स्किप करने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे अपनी नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ जब आपकी एक सर्टेन कंडीशन रीच हो जाएगी। ये हमारे पास एक लूप चल रहा है और आप इसकी थर्ड आइटरेशन को स्किप करना चाहते हैं। फर्स्ट आइटरेशन आपकी चलेगी, सेकंड चलेगी और थर्ड आइटरेशन पे आपका लूप उसको स्किप कर देगा। जब आपकी वो थर्ड आइटरेशन स्किप हो जाएगी उसके बाद अगेन आपका लूप रन करना शुरू कर देगा और जो बाकी आइटरेशंस हैं उनको कंप्लीट करेगा। ये आपके पास, अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 1 से 100 तक सिर्फ इवन नंबर्स को चूज करना है तो वहां पे आप ऑड नंबर्स को स्किप करेंगे और ऑड नंबर्स को एक्सक्लूड कर देंगे और उन ऑड नंबर्स को एक्सक्लूड करने के लिए, स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसकी सेकंड एग्जांपल ये है कि मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने 1 से 10 तक नंबर लिखने हैं लेकिन आपने उसमें नंबर 5 को स्किप करना है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। नंबर 5 स्किप हो जाएगा लेकिन बाकी नंबर आपके 1 2 3 4 एंड देन 6 7 8 9 10 आपके पास आ जाएंगे। वहां पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट का फ्लो वर्क है। सबसे पहले तो हमने लूप को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने वहां पे कोई कंडीशन अप्लाई की होगी। ये तो आपको पता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वहां पे तो आपका लूप डेफिनेट सी बात है एग्जिट कर गया, वहां पे आपका कोड टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो उसने 1-2 आइटरेशन परफॉर्म की एंड देन आपने उसके बाद अगर सेकंड आइटरेशन पे जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई की हुई है, अगर तो आपने अप्लाई की हुई है तो आपकी वो सेकंड आइटरेशन स्किप हो गई। उसके बाद अगेन जो है वो बाकी आइटरेशंस परफॉर्म होंगी और आपका जो लूप है वो उसके बाद एग्जिट कर जाएगा जब कंप्लीशन हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई नहीं की हुई तो सिंपली वो सारी आइटरेशंस को बारी बारी परफॉर्म करेगा, किसी आइटरेशन को स्किप नहीं करेगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करके किसी स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करवाते हैं। अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज की हुई है तो वो उस आइटरेशन को स्किप करने के बाद अगेन जो है वो अपने लूप की तरफ चला जाएगा और रिमेनिंग आइटरेशंस को परफॉर्म करेगा। ये आपके पास सिंटैक्स है हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप लिखेंगे, कोई भी लूप हो सकता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप। उसके बाद आपने कंडीशन यहाँ पे लिख दी, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख दी। अब हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और हम फॉर लूप और व्हाइल लूप के ऊपर हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब मैंने स्पाइडर को ओपन कर दिया और अब हम इसका कोड राइट करने लगे हैं। सबसे पहले मैं फॉर लूप क्रिएट करेंगे, फॉर आई इन रेंज 9 इफ, कंडीशन क्या है, इफ आई इज इक्वल टू, अगर जो आपका आई है वो इक्वल है 3 के तो देन मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई किया। देन प्रिंट आई। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं 0, ओके, 0 फर्स्ट नंबर, देन 1 2। आप देखेंगे कि 3 को उसने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने कंडीशन ये दी हुई है कि जब हमारा आई 3 के इक्वल होगा तो उस आइटरेशन को आपने स्किप कर देना है। मैं इस नंबर को चेंज करती हूँ, अगर मैं इसको 5 करती हूँ तो आप देखेंगे कि अब वो 5 को स्किप कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने 5 को स्किप कर दिया और उसके बाद उसने नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म किया, स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप कर दिया एंड देन नेक्स्ट आइटरेशन उसने एज इट इज परफॉर्म की है। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करके आप कोई पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप कर सकते हैं। अब हम व्हाइल लूप को अप्लाई करेंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई को हमने इनिशियलाइज किया,
देन हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल i लेस देन 9, देन i प्लस इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ i इज इक्वल टू 3, देन यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। अब देन हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट i। यहाँ पे हमने उसको कंडीशन भी दे दी और यहाँ पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी अप्लाई कर दिया। अब हम इसको जरा रन करते हैं। अब जरा आप इसके आउटपुट में देखें, यहाँ पे 3 को उसने स्किप कर दिया और 3 को स्किप करने के बाद उसने बाकी आइटरेशंस एज इट इज परफॉर्म किए हैं। अगर हम 3 की जगह यहाँ पे 7 कर देते हैं, तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, कोड को रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने 7 को स्किप करने के बाद बाकी आइटरेशंस परफॉर्म की हैं। अगर यहाँ पे हम 2 को लिखते हैं तो आप देखेंगे कि 2 को स्किप करने के बाद वो बाकी आइटरेशंस को एज इट इज परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 को स्किप करने के बाद उसने बाकी आइटरेशंस परफॉर्म की हुई हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमने अप्लाई किया है फॉर के लूप के ऊपर और वाइल लूप के ऊपर। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे हमारे नेस्टेड लूप के ऊपर, लेकिन वो हम कमिंग लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।